जैसे कि और आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। और मेरा नाम आशा छेत्री, आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आज मेरा काम यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो मैं ये सूट को ऐसे सिल लिया है, आज से मैं आपके बीच में रखने के लिए जा रही हूँ। ये सूट मैंने तैयार कर लिया है, तो आपको कैसा लगा है मेरे प्यारे भाई बहनों? आपको पसंद आई तो बोलते हैं ना कि ये गोलाई में है ना, ये गोलाई में है, तो इसको आप प्रेस करना, इसको फिनिशिंग करना है। तो मैंने कपड़े को तैयार कर लिया है। तो इसके नीचे के है ना प्लाजो, ये प्लाजो है मैंने तैयार कर लिया है। तो बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत सुंदर है। इसको प्लाजो, खुली प्लाजो बोलते हैं इसको। पहनने के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा इसके लिए ना। बहुत मैंने इसको तैयार कर लिया है और ये काम मैंने तैयार कर लिया है। तो मैं अब थोड़ा काम करने के लिए बैठूंगी। तो आज का ऐसे काम चलता रहता है। जो मैंने जो सूट दिखाई है, ये बहुत सूती वाली सूट है ना, जो सूती वाली कपड़े जो हमें पहनने के लिए सही होता है, शरीर के लिए, हमें स्वास्थ्य के लिए भी सही होता था। तो कपड़ों के हमें देखते हैं दुनिया में कपड़े हैं, गहने हैं। तो संसार की कपड़े क्या होता है, तो कलर चले जाएगा, फट जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो कभी ना फटेगा, ना कलर चले जाएगा। मैं कपड़ों के जो बीच में आकर मैं जो बात बोल रही हूँ, आपके बीच में जो रहने के लिए जा रही हूँ, सचमुच हमें कपड़ों के लिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने गहने के लिए भी हमें घमंड करना नहीं चाहिए। आज जो मैं बात रहने के लिए जा रही हूँ, और जो लोग अपने कपड़ों के लिए बहुत घमंड करते हैं, खास करके उनके लिए, जो हमें दुनिया में जो हमें कपड़े हैं, हमें पहनने के लिए जो कपड़े हैं, तो एक शरीर को ढाकने के लिए होती है दुनिया के लिए। जो गाने होती है, गहने होती है, तो एक दुनिया में एक दिखाने के लिए ही होती है। तो क्या होता है कि संसार के लोगों को बिल्कुल भी ये भी समझ में नहीं आती, कि समझ में उनको बिल्कुल भी नहीं आता है कि उनको कपड़े पहनने का शौक और गहने पहनने का शौक, मेकअप करने का शौक, ये उनका हरकत चलता ही रहता है। लेकिन उनको कोई दुनिया में कोई लोगों से मतलब नहीं है। लेकिन उन लोगों को क्या चीज की मतलब है, एक कपड़े चाहिए, गहने चाहिए। इसलिए मैं जो लोग जिसको भी बोलती हूँ ना, अपने कपड़ों के लिए घमंड मत करे। कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि अपने कपड़ों में बहुत घमंड करते हैं। और कई लोग बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे, उनको कोई मतलब नहीं है कपड़ों को पहनने की, इतना शौक भी नहीं है। कई लोग मैं अपने हाथों से काम किया है ना कपड़ों का, तो इसलिए मुझे जानने को मिला है कपड़ों में कितना घमंड होती है लोगों को। भाई कपड़ों में काम करने के बाद मुझे पता चला है कि कपड़ों में कितना लोगों को घमंड होती है। इसलिए मैं जो घमंड करते हैं ना, उन लोगों के लिए बोलने जा रही हूँ कि अपने कपड़ों के लिए घमंड कभी मत करना। लेकिन लोग बोलते हैं कि कोई लोग, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें कोई मुझे चाहत नहीं है, मुझे कपड़े है दुनिया में, मुझे कपड़ों की मतलब है। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहा जाता है कि हमें घमंड करने, कोई भी हमें संसार की चीजों में, संसार की बातों में हमें घमंड करना अच्छा नहीं होता। और परमेश्वर ने हमारे लिए कितना स्वर्ग में हमारे लिए सोने का सड़क बनाया है, सोने का हमारे लिए महल बनाया है। दुनिया का क्या है, दुनिया की कपड़े गहने में इतना करना है नहीं चाहिए। हमें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाया जाता है कि हमें यहाँ संसार की गहने से, संसार की कपड़ों से भी हमें ये बहुमूल्य चीज है परमेश्वर के पास। और जो लोग अपने कपड़ों को घमंड करते हैं, हमें कोई चीज को हमें घमंड ना करें। हमें इस चीज के लिए हम घमंड करना चाहिए, इस चीज के लिए हम घमंड करना चाहिए, इस चीज को हम घमंड करना चाहिए जो हमें प्रभु का वचन हमें पाया है। हमें प्रभु में होकर घमंड करना चाहिए। हाँ, मैंने प्रभु को पाया है, हमें इस तरीके से हम प्रभु में घमंड कर सकते हैं। लेकिन संसार की चीजों में हमें घमंड करना नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ। सचमुच आपके बीच में मैंने कुछ वचन को रखा है, कि कुछ बातों को रखा है कि हमें कपड़ों में, गहने में हमें मन नहीं लगाना चाहिए। संसार की चीज़ों की ये चीज़ हमें, संसार की ये चीज़ हमें दिखावट के लिए होती है। तो हमें एक बार ये नष्ट हो जाएगा, एक बार जल जाएगा, एक बार दुनिया खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अपने संसार के घर पर, अपने संसार की कपड़ों पर, गहने पर घमंड न कर। इस प्रकार से घमंड कर, अपने परमेश्वर को जो जाना है उसके लिए घमंड कर।
लेकिन जो परमेश्वर को बात करता है, जो परमेश्वर के लिए जो ऊंचा करता है, जो परमेश्वर के लिए ही जो बात करता घमंड करता है, हमें परमेश्वर के होकर घमंड करना चाहिए। लेकिन संसार की चीजों में घमंड नहीं करना, संसार की चीजों में हमें मन नहीं लगाना। ये चीज क्या होता है कि थोड़े देर के लिए होता है तो फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार से कहा जाता है कि दुष्ट लोग कैसा है, पवन की भूस के समान उड़ जाता है। भूस कैसे उड़ जाता है, पवन के समान उड़ जाता है। लेकिन जो धार्मिक खड़े होकर जो चलता है, परमेश्वर के वचन में जो चलता है, वो नष्ट नहीं होता। इसलिए दुष्ट लोग क्या करते हैं, संसार की चीजों में ज्यादा मन लगाते हैं। कई लोग तो प्रभु में होकर भी ऐसे ही करते हैं। उन लोगों को जितना भी पढ़ाओ, जितनी भी ज्ञान की बातें सुनाओ, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि तैसे। हाँ, पुराने जमाने में इस प्रकार से कहते हैं ना, मेरा पापा के पापा लोग जो उन लोग कहानी करते थे, ऐसे कहानी करते थे कि जो कुत्ते है ना, कुत्ते का पूंछ कितना टेढ़ा होती है, ऐसे 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 घुमा हुआ होता है नहीं, जो टेढ़ा करने के लिए जो उसको पाइप को अंदर डाल दिया सीधा होने के लिए 12 साल तक, उसका 12 साल तक पाइप के अंदर डाल दिया कुत्ते का पूंछ सीधा करने के लिए। तो 12 साल तक कुत्ते का जो पाइप को अंदर डालने के बाद भी उसका पूंछ 12 साल तक भी टेढ़ा को टेढ़ा था, क्योंकि सीधा ही नहीं हुआ था। वो तो सीधा करने के लिए कुत्ते का पूंछ उसका क्या पाइप का अंदर डाला गया था। फिर 12 साल के बाद खोल के देखा है तो उसका पूंछ ऐसे का ऐसे हुआ, घुमा हुआ, मुड़ा हुआ मिला है। इस प्रकार से लोगों को चाहे परमेश्वर के बारे में जितने भी बताए, चाहे जितने भी कहे, उनको नहीं समझ आता है। कई लोग हैं, फिर उन लोगों का आनी बानी चाल चलन ऐसे कुत्ते का पूंछ के जैसे टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है। इसलिए हमारे बुरी आदत को हमें छोड़ना चाहिए। हमें संसार की चीजों में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, संसार की चीजों में हमें मन नहीं लगाना चाहिए, हमें मन लगाना चाहिए परमेश्वर का पवित्र वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको कैसा लगा है आज की वचन? हमें घमंड क्या चीज में हमें नहीं करना है, संसार की चीजों में हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन में भी इस प्रकार से कहा जाता है, घमंड इस प्रकार से कह कि जो परमेश्वर को तू जानता हो, परमेश्वर के लिए कर, लेकिन संसार की चीज के लिए न कर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बहुत सलाम करना चाहती हूँ। मेरा नाम आशीष छेत्री। शायद वीडियो लंबे हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मैंने सूट भी दिखाया है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सचमुच हमारे आनी बानी को हमें सुधारना चाहिए, हमें अच्छे लोग बनना चाहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।